ये जो खजनी है ना, छिहत्तरी बेशरम, कि चंद व्यूज के लिए अपनी बहन की इज्जत पे वार कर दी, अपनी बहन के चरित्र पे उंगली उठा दिया। क्या इससे कोई उम्मीद रखेगा? हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोग का हमारे फिर से एक नए रिएक्शन चैनल में। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, बात कर लेते, आज का मेरा रिएक्शन है शबनम के ऊपर। और जो खजनी है, जैसे खजनी आप लोग समझ सकते हैं, शबनम की बहन जो, तो उसके मैंने उसका नाम रखा है खजनी। तो मैं खजनी के ऊपर आज मैं रिएक्शन वीडियो लेके आई हूँ। और आप लोग नोटिस किया कि खजनी शबनम से और उसकी बहन रूपा से बदला क्यों ली, और क्यों जानबूझ के शबनम को बदनाम करने की कोशिश की? क्योंकि उसके अंदर एक इतना घमंड भर चुका है, और इतना अंदर क्या बताएं, कि उसी का बदला लेने के लिए वो सोची कि कैसे शबनम हमारे घर से चली गई, कैसे रूपा हमारे घर से चली गई। उसको कोई और कुछ बदला लेने के लिए शबनम से, रूपा से नहीं मिला, तो सीधे इज्जत पे, किसी के चरित्र पे वार किया। जो अपनी खुद की सगी बहन है, उसके इज्जत और चरित्र पे वार किया है। तो बताइए कि एक बहन अब अपनी सगी बहन पे क्या भरोसा करे, क्या भरोसा करे? चंद व्यूज के लिए, चंद डॉलर के लिए इतनी भूखी हो गई है खजनी कि अपने ही देवर को घर में मार पीट करके घर में बंद कर दी है, और अपनी सगी बहन के ऊपर इल्जाम लगाया कि मेरी बहन मेरे देवर को लेकर के फरार हो गई है। और इतनी गंदी गंदी गाली। बताइए, एक लड़की के चरित्र पे एक दाग लग जाता है ना, चाहे उंगली कोई उठाता है तो कितना उसको सहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज वही हाल शबनम के साथ हो रहा है, और शबनम के साथ हुआ फिर, और उसकी खुद की सगी बहन उसको देखना तक पसंद नहीं कर रही है, और पता नहीं किस जन्म का बदला ले रही है शबनम से, कि आज उसके चरित्र पे वार कर दिया है। तो दोस्तों, इस सब की जानकारी मैं आप लोग को बताऊंगी। और सबसे पहले मैं आप लोगों से माफी चाहती हूँ कि कल का मेरा, एक मिनट, हाँ, कल का मेरा एक वीडियो डाली थी जो इन्हीं के लोगों के ऊपर, लेकिन मेरे को पूरी सच्चाई नहीं पता था। मेरे को सारा सर गलती मेरे को शबनम का दिखा, क्योंकि शबनम का एक भी वीडियो नहीं आया था। रात को, अरे शाम के टाइम शबनम का वीडियो आया, तब मैं देखी, तब मुझे पता चला कि नहीं, शबनम तो घर पे ही है। बताइए, शबनम घर पे ही है, लेकिन फिर उसको कैसे भगाने का इल्जाम लगा दिया गया। घर में रोना धोना, इतना चिल्लाना कि जैसे लग रहा है कोई मैयत हो गया। बताइए, ऐसे कोई चिल्लाता है? 76 बेशरम इंसान इतनी नालायक हो गई है कि चंद व्यूज के लिए खजनी, ये जो खजनी है ना, 76 बेशरम, कि चंद व्यूज के लिए अपनी बहन के इज्जत पे वार कर दी, अपनी बहन के चरित्र पे उंगली उठा दिया। क्या इससे कोई उम्मीद रखेगा? क्या थोड़ा सा इसके पास गाड़ी क्या हो गया, घर क्या हो गया, तो घमंड में इतना चूर हो गई है। दोस्तों दोस्तों अनुज कहीं गया नहीं है, अनुज घर पे ही है। अनुज को मार पीट करके ये लोग कमरे में बंद कर दिए, और साथ में ये दोनों पति पत्नी तो इतनी नाटक कर रहे थे रो रो के, लेकिन साथ में इनकी बहन और इनकी माँ का नाटक देखिए कि कैसे छाती पीट पीट के रो रही हैं। जैसे लग रहा है कि इनके पति चले गए होंगे, चाहे इनका बेटा या बहू कोई चला गया होगा इस दुनिया से। ऐसे ये लोग छाती पीट पीट के रो रहे हैं, और सारा कांड ये लोग घर में करे ही बैठे हैं। अनुज को घर में मार पीट के घर में बंद कर दिया है, और शबनम अपने मौसी के पास गई थी गेहूं कटवाने के लिए, और जो कि शबनम कहीं गई नहीं है, शबनम घर पे ही है। शबनम अपने मौसी के घर पे ही है, लेकिन तभी भी उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया गया कि शबनम अनुज को लेकर के अनुज के साथ भाग गई। बताइए आप लोग कि इससे बदतर कोई बहन हो सकती है? हाँ, क्या कोई अपने खून के रिश्ते पे, अरे मुंह बोला हो चाहे कोई, उस पर तो कोई आदमी आजकल विश्वास ही नहीं कर, लेकिन खून के रिश्ते पे अब कोई विश्वास करेगा? जो खून की, जो अपनी सगी बहन हो करके एक बहन का इज्जत घर बर्बाद कर रही है। और रूपा से इसलिए बदला निकाल रहे लोग कि रूपा ने अपने घर लेके गई शबनम को, तो इसीलिए रूपा को फंसाने के लिए ये लोग सब साजिश रचे। ये लोग सब साजिश रचे कि रूपा को ऊपर, रूपा के घर पे गई थी तो रूपा के घर से इसको हम इल्जाम लगाएंगे, तो सारी पब्लिक रूपा को थूकेगी कि तुम ही तो लेके गई, तुम्हारा ही हाथ है इन लोग को भगाने में। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसा तो कुछ, उसके जो सपने थे उस पे तो पानी फिर गया, क्योंकि शबनम घर पे ही है। दो प्यार करने वाले जोड़े को अलग कर दिया जा रहा है। बताइए, क्या ये प्यार नहीं की थी? ये भाग के शादी नहीं की थी? आप ही लोग बताइए। सारे लोग का कमेंट जा रहा है कि तुम भी तो भाग के शादी की थी ना।
आज तुम्हारे पास पैसा गाड़ी घोड़ा सब हो गया तो तुम्हारे घर वाले पूछ रहे हैं, कल तक तो तुमको कोई नहीं पूछता था। फिर दूसरे को क्यों ज्ञान बांट रही हो, दूसरे को क्यों कर रही हो? हैं? क्या उन लोग का वो लोग प्यार करते हैं तो क्या उन लोग का जीने का हक नहीं है? हम तुमसे पूछ रहे हैं, बेशरम कहीं की। रोने का नाटक पब्लिक को बेवकूफ बना के रखे हो तुम लोग। जब देखो तब कुछ भी डाल के सोशल मीडिया पे बस तुरंत व्यू, कलेजे को ठंडक मिल गई ना, उसकी इज्जत को उतार करके कलेजे को ठंडक मिल गई। लेकिन इज्जत क्या उतरा, बेचारी तो भागी नहीं, बेचारी तो खुद अपने घर पे दिखा रही है कि हम तो खुद घर पे हैं। कितना डॉलर कमाई हो तुम, कितना डॉलर कमाई हो? बेशरम, तुम्हारे जैसा बहन ना 7 घर दुश्मनों को भी नहीं मिले। तो चंद व्यूज के लिए, चंद डॉलर के लिए लोग अपनी बहन तक को नहीं छोड़ी तो अपने माँ बाप को क्या छोड़ेंगे लोग? क्या तुम अपनी माँ की नाक नहीं कटाई हो? तुम अपने खानदान का नाक नहीं, इज्जत नहीं उतरवाई हो? भाग करके शादी करके तुम भी तो भागी हो ना, तुम भी तो प्यार की थी ना। तुम करो तो रास लीला, दूसरा करे तो करेक्टर ढीला। सही है। क्या शबनम को कोई हक नहीं है? जब उसका पति उसके ससुराल वाले नहीं अच्छे थे तो क्या उसको हक नहीं था? अगर तुम इतना ही समझदार आती ना तो सोचती कि चलो हमारी ही बहन है, हमारा ही देवर है, चलो एक ही साथ जब दोनों राजी हैं तो दोनों लोग का शादी करवा देते हैं। दोनों लोग का शादी करवा देते हैं। लेकिन नहीं, तुमको तो मंजूर नहीं था। तुमको तो बस ये मंजूर था कि हम शबनम को नौकरानी बना के अपने घर पे रखें और शबनम को अपने घर से शादी करके न रखवाएं। ठीक, तुम्हारी यही ख्वाहिश थी कि तुम शबनम को, क्यों 4 साल से तो बेचारी नौकरानी की तरह तुम रखी थी ना, उसको नौकरानी की तरह ना। वो तुम्हारा हर चीज की, खाना बनाना, घर का काम सारा, तुम्हारा बच्चा हुआ बच्चे को देखभाल एक दाई करती है, वो ऐसा वो दाई जैसा खड़ती थी तुम्हारे घर पे। लेकिन आज क्या हुआ? जब मतलब था तो अच्छी थी, जब मतलब निकल गया तो लात मार के निकाल दिया, उसके ऊपर उसके चरित्र पे उंगली उठाया। उसके ऊपर, उसके चरित्र पे, इज्जत पे भी तुम, उसकी इज्जत भी तुम उछाल दी। क्या मिला तुमको? और एक एक से इल्जाम, जब व्यूज डाउन हो जाता है, चैनल डाउन हो जाता है तो अपने ही घर में, अपने ही गहने गायब करके चोरी का इल्जाम लगा दिया जाता है कि हमारे घर में चोरी हो गया। अरे तुम जैसे लोगों से 76 क्या है यार, तुम लोग एकदम एक नंबर के गिरे हुए लोग हो। समझ नहीं है कि उस मासूम बच्ची के आगे पीछे कौन है। अगर वो प्यार ही करती थी अनुज से तो तुम उसको खुशी खुशी कर देते हैं। क्या जरूरत है उसको, उसके इज्जत को उछालना? लेकिन नहीं, तुमको तो उसकी खुशियां हजम नहीं हुई। तुमको ये हजम नहीं हुआ कि शबनम हमारे घर छोड़ के कैसे वो बड़ी बहन के पास चली गई। हमारे घर पे रहती है तो खाना बनाना हर काम वो करती है, तो मेरे को तो आराम मिलता है कहीं घूमने के लिए, कहीं खाने के लिए। जानकी को 1 साल से बैठा के रखी थी, वो भी तुम्हारा काम की। जब जानकी यहाँ से चली गई तो तुम उसका भी चैनल डिलीट कर दी। बताओ, तो तुम लोग तो सिर्फ मतलब के स्वार्थी हो, मतलब के। जब तक मतलब रहेगा तब तक तुम लोगों के लिए सब कोई अच्छा रहेगा, जब मतलब निकल जाएगा तो लात मार के भगा दो। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इसका कल का वीडियो कितना रोना धोना 3-4 चैनल पे पड़ा था। बाप रे, जैसे लग रहा है कि कौन सा आफत, कौन सा विपत पड़ गया इन लोगों के ऊपर। अनुज भाग गया, अनुज लेके भाग गया। शबनम, हमको नहीं पता था कि शबनम ऐसा करेगी। शबनम कहीं नहीं गई थी, शबनम अपने घर पे ही है, अपने मौसी के घर पे ही है। गेहूं कटवाने गई थी शबनम, अपने घर पे ही है। लेकिन और अनुज के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं उसके अभी जानकारी नहीं है। लेकिन शबनम का कहना है कि अनुज को ये लोग मार पीट करके और उसका मोबाइल वोबाइल छीन करके ये लोग घर में वहीं बंद करके रखे हैं। तो बताइए, और घर में कैसे बेटा को, कैसे भाई को घर में बंद करके रखे हैं और ऊपर से रोने धोने का नाटक कर रहे हैं कि मैं छाती पीट पीट के रो रहे हैं कि मेरा बेटा भाग गया, मेरा बेटा भाग गया।
हे भगवान, ऐसे ऐसे तो लोग पड़े हैं दुनिया में। तो दोस्तों आप ही लोग बताइए कि क्या ये लोग गलत कर रहे हैं अपनी बहन के साथ इज्जत, अपनी बहन का इज्जत उतार के, अपनी बहन का चरित्र पे दाग लगा के, क्या ये लोग अच्छी कर रही है? हाँ? और जब वीडियो कोई बनाता है तो धमकी देती है कि स्ट्राइक मार देंगे, ये कर देंगे। क्यों? मार के दिखा, दम है तो मार के दिखा, दम है तो। बेशरम, नीच गिरी हुई औरत कहीं की, समझ नहीं आता है। अपने कांड करती है तो अच्छा है, दूसरा कोई कांड कर दे तो खराब हो जाता है। कौन तुम लोग दूध के धुली हुई हो तुम लोग? हाँ? कौन नहीं भाग के शादी किया है? हमको बताओ ना, कौन भाग के नहीं शादी किया है? दोस्तों शबनम के आप लोग जानते हैं कि एक जब उसकी शबनम की अभी 2 दिन पहले तलाक हुआ है। जब वो बच्ची की जिंदगी में खुशियां आ रही है तो इसको खुशियां क्यों नहीं हजम हो रही है? ये तो शबनम को खुश देखना चाहती नहीं है। और सबसे ज्यादा दुख इसका हजम ये बात नहीं हुआ कि शबनम हमारे घर से चली गई। अगर रहती है थी तो उसके घर का काम, बच्चे को ये सब पालना पोसना सब वही करती थी शबनम। इसलिए इसको हजम नहीं हुई कि कैसे शबनम हमारे घर से चली गई, क्योंकि शबनम इस घर में दाई की तरह खटती थी। तो बता, इसीलिए इसी का बदला ली है शबनम से इसी का बदला लिया कि कैसे हमारे घर से शबनम चली गई। और कुछ का बदला नहीं है। लेकिन अगर कुछ करना होता तो उसको डांटती बोलती, लेकिन उसको एक ही बार तुम उसकी इज्जत पे वार कर दी। दोस्तों आप ही लोग बताइए कि क्या ये लोग गलत सही कर रही हैं? जब अब क्या कोई अपनी सगी बहन पे कोई भरोसा करेगा? क्या कोई, जब मुंह बोली बहन ने धोखा दे रही है, सब कुछ रिश्ते अपने बनाकर कुछ हो जाते हैं तो फिर जब ये लोग तो कुछ अपनी सगी थी, एक खून की थी, तो फिर इस लोगों ने ऐसा ही कांड कर दिया। तो फिर क्या कोई अपने रिश्ते पे, अपने खून के रिश्ते पे क्या कोई भरोसा करेगा? आप ही लोग बताइए, क्या कोई कर सकता है? तो दोस्तों चलिए, वीडियो लंबी होती जा रही है और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आई होप आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।